हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है आईवीएफ का चौथा स्टेप। पहले 3 स्टेप पे हमने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। एक्चुअली वो ना सेम मैंने थंबनेल लगाए हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन बनाई मैंने अलग अलग टाइम पे है। तो आज की हम बात करने वाले हैं चौथा स्टेप, यानी कि आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का टाइम। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाली हूँ कि आप बिल्कुल भी डरें मत कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पे आपके साथ क्या होगा। अब आप जा रहे हो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पे। मुझे जैसे मेरा फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र था, तो मुझे बुलाया था 28 फरवरी को 2022 को। मैं शाम के 4 बजे गई थी। जब आप जाते हो तो आपको जैसे मर्जी खाना पीना खा के, जो मर्जी खा के आप जा सकते हो। इसके साथ साथ आपको बस ये देखना है कि उस दिन आपका ब्लैडर अब तब आप फुल करके जाओगे, या आपको बहुत ज़्यादा सुसु लगा होगा। ये आपको मैं नॉर्मल बता रही हूँ, ठीक है। पानी आपको कैसे पीना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब मेरा जो घर था वो हॉस्पिटल से 15-20 मिनट का रास्ता है मेरे घर से बाय कार, है ना। तो जब मैं जाती थी मैं ऐसा करती थी कि मुझे पता होता था कि मैं एग्जैक्ट टाइम पे जा रही हूँ, और मेरे डॉक्टर भी ऐसे होते थे कि अगर मुझे इस टाइम पे बुलाया है, इस टाइम की मेरी अपॉइंटमेंट है, तो चाहे जितने मर्जी लोग खड़े हों, पहले मैं ही जाऊँगी, ठीक है। तो मुझे पता था, तो मैं थोड़ा सा पानी घर से पी के जाती थी। जैसे 2 गिलास पानी के मैं घर से पी के जाती थी, और फिर वहाँ पे जाके मैं सिचुएशन देख लेती थी, क्योंकि इससे पहले मॉक टेस्ट भी बहुत बार हुए हैं, तो ब्लैडर फुल करके मुझे बहुत बार जाना पड़ा है, ठीक है। तो इस टाइम पे भी मुझे पता था कि मेरी बारी बस आने ही वाली है, और मैं घर से 2 गिलास पानी पी के गई, क्योंकि गाड़ी में भी आपको पता है झटके लगते हैं और प्रेशर बढ़ता है। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका घर बहुत ज़्यादा दूर है तो आप बिल्कुल ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप वहाँ थोड़ा टाइम पहले चले जाइएगा, और वहाँ जाके आप पानी पीजिएगा, और थोड़ी वॉक करनी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जगह होती है ना, आप थोड़ा चलना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका प्रेशर जल्दी से आपको आए। या फिर आप ना, अगर आपको ऑकवर्ड ना लगे तो आप थोड़ा नीचे पैरों के भार आप बैठ सकते हो, उससे भी बहुत जल्दी प्रेशर बनता है ना, अगर जल्दी हो कई बार तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि बस मुझे अब सुसु आ गया, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो जब मैं वहाँ पे जाती हूँ, मेरा प्रेशर फुल होता है, और वहाँ पे जाने के बाद मुझे वहाँ से जो एक नर्स होती है, मुझे 2 टैबलेट देती है। एक छोटा सा कैप्सूल होता है, एक गोली होती है, वो खाने के लिए बोलती हैं। मैं उसको खा लेती हूँ, ठीक है। उनका गाउन पहनती हूँ, हमारे हॉस्पिटल में ऐसे ही होता था, तो मैं वो गाउन पहन लेती हूँ। फिर मुझे ओटी में लेके जाते हैं। ओटी में लेके जाने के बाद मुझे एक स्ट्रेचर पे लिटा दिया जाता है। आपको भी ऐसे करेंगे, एक स्ट्रेचर पे लिटा देंगे। उससे पहले उस दिन भी आपको कोई नेल पेंट, कोई परफ्यूम, ऐसी कोई भी खुशबू वाली चीज़ आपको लगा के नहीं जानी है, ठीक है, क्योंकि आप ओटी में जा रहे हो, है ना। ये चीज़ें कहते हैं, डॉक्टर खुद कहते हैं कि उसको आपको नहीं लगा के जाना है। और अगर आपका फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो आपको अपने प्यूबिक हेयर को भी अच्छे से क्लीन करके जाना है, अच्छा नहीं लगता, है ना। तो आपको लिटाएंगे, और उनके पास कुछ दवाई सी होती है, ठंडा ठंडा सा लगता है, उससे आपके वजाइना एरिया को पूरा अंदर तक कॉटन, उनके पास जो लंबी सी एक ना सीज़र होती है, उसके अंदर, मतलब वो लगती नहीं है सीज़र, ऐसे उनको पकड़ने के लिए होती है, सर्जिकल सीजर्स होती हैं वो, उसके अंदर बहुत सारा कॉटन लगाते हैं, साथ में दवाई लगाते हैं, तो आपका नीचे का पूरा एरिया अच्छे से क्लीन करते हैं, अच्छे से। मतलब आपको मतलब एकदम डॉक्टर को थोड़ा करने देना है, उनको रोकना नहीं है। मतलब अपनी ना लेग्स को अपने ऐसे टाइट नहीं करना है, करोगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। पहले ही आपको सुसु लगा है, ऊपर से आपको होता है तो फटाफट ये काम हो जाए, है ना। तो फिर वो ना आपकी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बहुत बार आपने मॉक टेस्ट में करवाई होगा, आपकी वजाइना को ना स्ट्रेच कर देते हैं। उनके पास ऐसा होता है कुछ, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्या है। अगर किसको याद आया तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, ठीक है। उससे आपकी वजाइना को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, खोल देते हैं, और अंदर से अच्छे से क्लीन करते हैं। आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगी, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगी, सिर्फ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा लगेगा, कि वो ठंडा ठंडा सा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी लेग्स, जैसे पहले ही ऐसे मैंने आपको बताया नहीं, आपको ऐसे रखे होंगी, पूरा आपको ना ऐसे साइड पे उसके ना बना होता है कुछ, उसमें आपकी लेग्स को रखवा दिया जाता है, ठीक है। पैरों को या लेग्स को रखवा दिया जाता है, जो भी आप बोलना चाहो, है ना। तो आपको ऊपर पूरी आपको बेडशीट
वो दे देते हैं कि आपको बुरा फील ना हो, है ना, अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो एक बहुत ही पतले से कैथेटर के साथ में डॉक्टर का वो स्क्रीन चल रही होती है, और आपके पेट के ऊपर ना अल्ट्रासाउंड वाली मशीन होती है, जो ऐसे अल्ट्रासाउंड होता है जैसे ऐसे, मतलब ऐसी सी है ना, ऐसी होती है, तो समझ लो ये पेट है आपका। और उससे थोड़ा सा मुझे जो है वो ऐसे हो रहा था कि कहीं मेरा सुसु ही ना निकल जाए, क्योंकि पेट बहुत फूला फूला सा होता है। तो वो डॉक्टर ना प्रॉपर ऐसे ऐसे करके अल्ट्रासाउंड वाला उनका जो होता है रिमोट सा, वो उसको चलाते रहते हैं। तो फिर मेरे डॉक्टर ने कहा हाँ बस यहाँ पे रखो। फिर उन्होंने काफ़ी टाइम तक उस रिमोट को यहाँ तक कहीं भी रखा मेरे पेट के ऊपर। तो विद इन मुझे लगता है 5 मिनट में ही डॉक्टर ने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अंदर कर दिया। कोई मुझे दर्द नहीं हुई, आपको भी नहीं होगी। और उसके बाद सब कुछ फटाफट से खोला, जिससे मेरी यूट्रस को खोला हुआ था उसके पेज से खोले, और डॉक्टर ने सब कुछ हटाया और मेरे ऊपर ऐसे करके, जैसे ही समझ लो ये मेरा ऊपर का मेरा पेट है और ये हिस्सा है, और यहाँ पे मेरा पूरा एक चद्दर सी रख दी, और उसके नीचे ऐसे बाल्टी थी, बकेट थी, और डॉक्टर ने कहा कि बेटा तुम्हें अगर सुसु आया है तो तुम कर सकती हो। तो मैंने कहा बस मैम हो गया, मैं सुसु कर लूँ? कह रहे हाँ बेटा अगर यूरिन पास करना है तो कर लो। और मैंने उसी टाइम पे अपना यूरिन पास कर लिया है। कोई मैंने इसको आधा पौना घंटा के लिए होल्ड करके नहीं रखा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद डॉक्टर ने ये चीज़ बोली थी कि बेटा अपना यूरिन पास कर लो, ठीक है। तो जो जैसे हम कहते हैं ना कि IUI के टाइम पे आपको बहुत टाइम तक, आधे घंटे तक, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि आधे घंटे तक हमें यूरिन होल्ड करके रखना होता है। तो IVF में ऐसा नहीं होता है। आप अगर सुसु कर लोगे, अगर आप यूरिन पास कर लोगे, तो आपके एम्ब्रियोज बाहर नहीं आएंगे, ये वो वहाँ पे चले जाते हैं, आपकी यूट्रस में चले गए हैं। उससे सुसु करने से आपका एम्ब्रियो बाहर नहीं आएंगे। और उसके उठने के बाद मैं लेटी रही हूँ, सुसु मैंने कर लिया है, लेकिन मैं वहाँ पे आधा पौना घंटा वहाँ पे लेटी रही हूँ। और मेरा शाम का टाइम था, और सारा हॉस्पिटल, मतलब ऊपर का जो IVF वाला जो एरिया था, वो सारे डॉक्टर चले गए हैं, सब मतलब सारी सिस्टर चली गई हैं, डॉक्टर ही लास्ट में जाते हैं। तो एक भैया हैं, वो वहाँ पे ही होते हैं हमेशा, तो वो आए, वो कह रहे कि वो आपको अभी उठाया नहीं। मैं क्या नहीं, कह रहे सॉरी कोई सिस्टर नहीं है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप उठ जाइए, क्योंकि कपड़े वगैरह अपने हमने अच्छे से वो नहीं ना होते इतने पहने हुए। तो कह रहे मैं आपकी बस हेल्प कर दूंगा, आप थोड़ा धीरे धीरे उठना। तो बस मैं थोड़ा धीरे से उठ गई हूँ, और मैं बाहर आ गई हूँ। रेस्ट मैंने की है वहाँ पे आधा घंटा, वहीं पे लेटी रही हूँ, वहाँ से उठाया नहीं है मुझे, लेकिन यूरिन मैंने उसी टाइम पास कर लिया। और उसके बाद जब मैं बाहर आती हूँ, तो डॉक्टर फिर मुझे प्रॉपर दवाइयों का और इंजेक्शंस का समझाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आज का इंजेक्शन तो नहीं, कल से तुम्हें इंजेक्शन लगेंगे, ठीक है, वो तुम्हें टाइम पे लेने हैं, और बिल्कुल आपको टाइम पे ही वो इंजेक्शन लेने होते हैं। जो टाइम एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया है, वही टाइम पे आपको अगले दिन से इंजेक्शन्स लेने हैं। और दवाइयाँ भी आपको टाइम पे लेनी है। मुझे इंजेक्शन मिला था, मुझे वजाइना में रखने वाली दवाई मिली थी, मुझे खाने वाली दवाइयाँ मिली थी, तो ऐसे करके मुझे ये दवाइयाँ मिलती हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं उस टाइम पे जैसे मेरे घर के पास क्लिनिक था, तो मैंने कहा कि मैम मैं वहाँ जाके इंजेक्शन लगवा लूँ। कह रहे हाँ जी बिल्कुल लगवा लो। तो एकदम से मेरे हस्बैंड ने पूछा कि मैम प्रिया एक्टिवा चला सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ जी एक्टिवा चला सकती है, अगर आपकी जो रोड है बिल्कुल स्मूथ है तो आप बड़े आराम से एक्टिवा चला सकते हो। तो लेकिन मैंने चलाई नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं पैदल ही चली जाती थी, पैदल आ जाती थी। मैंने बिल्कुल भी बेड रेस्ट इसमें नहीं की है। मैं अपना नॉर्मल घर का खाने पीने वाला जो काम था, मेरा खाना बनाना ये वो, मैं सब बनाती थी, सब मैं ऐसा काम करती थी। तो आपको भी ऐसे ही रहना है, जैसे आपका लाइफस्टाइल पहले से है आपको वैसा ही रखना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि बस आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा के आए हो और उसके बाद आप बेड पे बैठ गए हो, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो ये था मेरा चौथा स्टेप IVF का। 5वां स्टेप मैं बनाऊंगी कि आपको IVF के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कैसा लाइफस्टाइल रखना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चौथा पार्ट भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन आई होप आपको अच्छे से नॉलेज इसमें मिल जाए, अच्छे से आपको तसल्ली हो जाए वीडियो देख के, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।